हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की जो ओपन स्काइज की बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 8 और उसके पार्ट 3। चैप्टर 8 के हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर था इसलिए हमें थोड़ा सा पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। कोई बात नहीं, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देखो यहाँ से हमारा हमने छोड़ा था, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि अबाउट 6 मंथ लेटर, कि 6 महीने के बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, कि जब तिमोथी था उसको जू में डालने के बाद 6 महीने के बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी इसके दादा दादी थे वो, यानी इसके जो दादा थे वो किसी रिलेटिव के यहाँ लखनऊ जाते हैं। सो ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। तो जो ग्रैंडफादर थे उसके, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने जू में कॉल किया और वहाँ पे ये हालचाल पूछने की कोशिश की कि वहाँ उसका जो टिमोथी था जिसे वो डाल के गए थे वो उसके हालचाल कैसे हैं। अराइविंग एट द जू, जैसे वो जू पहुंचते हैं, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटरनेड। देखो यहाँ पहुंचने के बाद जो ग्रैंडफादर थे वो सीधे ही, मतलब जहाँ पे टिमोथी को रखा गया था उस पर्टिकुलर उस जगह पे वो जाते हैं और वहाँ पर जहाँ उसे नज़रबंद कर रखा था, यानी कि जिस जगह पे जिस केज में नज़रबंद करके रखते हैं ना बड़े जानवरों को, तो वहाँ पे सीधे ही वहाँ पे चले जाते हैं। द टाइगर वॉज देयर, जहाँ पे एक टाइगर था। क्रॉच इन ए कॉर्नर, यानी कि एक कॉर्नर में, और वो क्रॉच कर रहा था यानी कि इधर उधर खुजा रहा था। फुल ग्राउंड एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कॉट, और मतलब उसके जो क्या कहूँ, जैसे धारियाँ आपने देखी होंगी जो टाइगर्स वगैरह होती हैं उनके जो धारियाँ होती हैं और ब्राउन कलर जो होता है उसके जैसा ही, मतलब वैसा उसका कलर, वैसे ही उसके, कोई ऐसे बता नहीं सकता कि ये टिमोथी है या कोई दूसरा है। तो वैसा ही सेम ऐसे शानदार सा वो लग रहा था और स्ट्रिप्स उसके पूरे बॉडी पर ऐसे स्ट्रिप्स थी, ऐसा लग रहा मानो इसने कोई कोट, जैसे स्ट्रिप्स का कोई कोट, शानदार कोट पहन रखा हो। हेलो टिमोथी, कैसे हो टिमोथी, सैड ग्रैंडफादर ने कहा। एंड ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जब तुम्हें बार्स, जो ये जो केज है इसकी सलाखों के पीछे तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी हालचाल कैसी है। द टाइगर अप्रोच द बार्स, जब वो टाइगर है उस बार्स के पास पहुंचता है, सलाखों के पास पहुंचता है। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और जो उसके ग्रैंडफादर हैं उसे अपने ऊपर हाथ फिराने की अनुमति देता है। यानी कि जो जैसे वो उसके पास आता है, वो टिमोथी, जो ग्रैंडफादर होते हैं वो टिमोथी समझिए उसके ऊपर अपने हाथ फिराता है। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर फोरहेड एंड टिकलेड हिज ईयर, और जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको सहलाते हैं, स्ट्रोक्ड होता है सहलाना। एंड टाइगर फोरहेड, जो टाइगर का जो माथा होता है, फोरहेड होता है, उसको सहलाते हैं। एंड टिकलेड हिज ईयर्स, और उसके जो कान होते हैं उसके पास गुदगुदी करता है। एंड वेनेवर ही ग्रॉल्ड, और जैसे ही वो गुर्राता है, जैसे ही वो गरजता है या गुर्राता है, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, वैसे ही उसके माउथ पे एक चांटा जड़ देती है। मतलब उसको जैसे जिस तरह से घर पे रखते थे उसी तरह से उसके साथ वैसा बिहेव कर रही हैं। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिज क्वाइट, और उसे पुराने दिनों की तरह चुप रहने के लिए बोलते हैं। ही लिक्ड ग्रैंडफादर हैंड्स, जो टाइगर है वो ग्रैंडफादर के जो हैंड होते हैं उसको लिक करता है, उसे चाटता है। एंड ओनली स्प्रेइंग अवे, और दूर चला जाता है। सॉरी थोड़ा सा हिल गया ये। वैन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज, और आगे वाली जो केज थी, आगे वाला जो पिंजरा था उसमें एक तेंदुआ था, लियोपार्ड था। स्नेल्ड एट हिम, जो उसके ऊपर झपट्टा मार रहा था। ग्रैंडफादर
शू द लियोपार्ड अवे। जो जैसा ही वैसा करता है तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, उसे दूर भगाती हैं कि तुम हमारे टिमोथी को क्यों परेशान कर रहा है। द टाइगर रिटर्न द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स। वो टाइगर है वो फिर से उसके पास आता है, उसके हैंड को लिक करता है। एंड एवरी नाउ एंड देन द लियोपार्ड वुड रश एट द बार्स। और इस तरह से हर बार ऐसा होता है और लियोपार्ड को वो बार से भगाते हैं। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर। और इस तरह से वो सलाखों के पीछे छिपने की कोशिश करता है। स्लिंक होता है छिपना। एंड ए नंबर ऑफ पीपल हैड गेदर्ड ए वॉच द रीयूनियन। तो जहाँ पे वो ऐसा हो रहा था ना, वहां पर लोग उसके यूनियन को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वैन ए कीपर पोस्ट, जो कीपर होता है ना, उन सबको वहां से हटाता है थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। तो जैसी भीड़ जो उनके पास इकट्ठी हो गई, तो जो कीपर होता है ना, वो गार्ड होता है, उनको वहां से हटाने की कोशिश करता है उस भीड़ को। और ग्रैंडफादर को कहता है कि व्हाट ही वाज डूइंग, क्या वह क्या कर रहे हो। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सैड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वेयर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months अगो। क्या यहाँ तुम्हें याद नहीं है कि मैं 6 महीने पहले इस जू को यहाँ पे छोड़ के, इस जू में टिमोथी को छोड़ के गया था। आई हैवेंट बी हियर वेरी लॉन्ग, काफी ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है। सैड द सरप्राइज्ड कीपर, कि उस सरप्राइज्ड की जो कीपर था वो सरप्राइज होके कहता है आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, प्लीज कंटिन्यूज योर कन्वर्सेशन, कि कृपया करें अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज बैड टेम्परेड। फिर वो क्या कह रहा है कि कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कृपया करके इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने दे, क्योंकि बट आई हैव नेवर बीन एबल टच हिम, कि मैं उसको टच करने में भी एबल नहीं हूँ, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। ही इज ऑलवेज बैड टेम्परेचर, क्योंकि उसका स्वभाव है वो बुरा है। ठीक है, अब किसके बारे में कह रहा है, जो दूसरा जो टाइगर है उसके बारे में कह रहा है कि इसका स्वभाव बुरा है। वास्तव में आप अपने कन्वर्सेशन जारी रखिए, बेशक आप इसके साथ बातें करिए, लेकिन इसको टच मत करिए। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, कहीं पर भी नहीं। सजेस्ट ग्रैंडफादर से सजेस्ट करते हैं, क्यों नहीं, मतलब कहीं पर भी हमें इसको छूट क्यों नहीं सकता हूँ। दैट लियोपार्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, जो लियोपार्ड है इसको डरा रहा है। एंड आई विल, वो लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा इसको लाइट ऑन कर दी है मैंने। बिल्कुल ऐसी ये लाइट कभी भी चली जाती है, एनी टाइम कभी भी परेशान करती है। एंड ही हैड मी स्टॉकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes। तो वो क्या करता है वहां पे, मतलब उसको स्लैप करता है, उसको स्टॉक करता है, और ऐसा कितनी बार चलता है, 5 मिनट तक ऐसा चलता रहता है। वैन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, और तभी जो दूसरा कीपर होता है अपने ऑब्जर्व के लिए, अपने निरीक्षण के लिए कुछ अलार्म बजाता है। तो ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। अब जो ग्रैंडफादर क्या कह रहा है, उसको रिकॉग्नाइज्ड हिम, क्या उसको पहचाना नहीं क्या, ग्रैंडफादर उसको पहचानो एज द कीपर, जैसे ही वो कीपर कहता है हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, ये वही टिमोथी है जो सबसे पहले जू में आया था। यू रिमेम्बर मी, और यू रिमेम्बर मी, तुम मुझे याद हो, सैड ग्रैंडफादर ने कहा। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू, अभी व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, अब तुम उसे दूसरे केज में टिमोथी को ट्रांसफर कर दिया है, अवे फ्रॉम हिज स्टूपिड लियोपार्ड, और जिसके पास ये बेकार सा स्टूपिड सा लियोपार्ड है। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, यानी कि टिमोथी वो पहला टाइगर है जिसको मैंने इस जू में आया था, और अब आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। बट सर, हाँ वो कीपर है, वो कह रहा है बट सर इस टेम्पर द कीपर
हकलाते हुए बोल रहा है, वो कीपर है जो गार्ड है वो हकलाते हुए बोल रहा है, इट इज नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, मैं जानता हूँ ग्रैंडफादर ने कहा। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, कि मेरा वाला इतना बड़ा नहीं था। बट यू माइट एटलीस्ट टेक के सजेशंस और टू फॉर मी, लेकिन ये बहुत मतलब कम के, ये वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें तो बहुत कम सजेशन देता हूँ और 2 या 3 देता हूँ मेरे लिए, कि आई रिमेम्बर यू टाइगर वेरी वेल, कि मुझे ये याद है कि तुम्हारा ही टाइगर है, योर टाइगर। क्या अब ये कह रहा है वो जो ग्रैंडफादर है वो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 6 महीने पहले ये टिमोथी दे दिया था, टाइगर दे दिया था, अब आप ऐसा कह रहे हो कि आपका नहीं। हाँ मुझे पता है ये मेरा नहीं है, ये आपका हो गया है। सैड द कीपर, कीपर ने कहा कि आई रिमेम्बर यू टाइगर वेरी वेल, ही डाइड 2 months अगो। वो क्या करे, ही डाइड 2 months अगो, कि वह तो 2 महीने पहले मर चुका है। कीपर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो जो वो कीपर है वो दादाजी को बोल रहा है कि जो आपका टिमोथी है वो 2 महीने पहले मर गया है। मतलब जो कीपर है वो दादाजी है, उनके बीच में आर्गुमेंट चल रहा है, दादाजी कुछ कह रहे हैं और वो कीपर कुछ कह रहा है। फिर एंडिंग में वो कहता है कि आपका टिमोथी था तो वो तो मर चुका है 2 महीने पहले। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, मर गया, कैसे मर गया, मतलब बहुत दुखी वाली फीलिंग्स के साथ कह रहा है। सर, यस सर, ऑफ निमोनिया, कि उसको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हील्स ओनली लास्ट मंथ, और जो ये टाइगर जिसके साथ आप बातें कर रहे हो इसको ट्रैप्ड किया गया था, इसको जाल में बांधकर पहाड़ी से लाया गया है, पिछले ही महीने इसको लाया गया है। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये बड़ा ही खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब ग्रैंडफादर को कुछ कहने के लिए वो सोच ही नहीं पाए, मतलब एकदम से स्तब्ध हो गए कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा टिमोथी मर गया। द टाइगर इज स्टिल लिंकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रिलायंस, वो जो ग्रैंडफादर है वो उसके जो टाइगर था वो लिंकिंग कर रहा था ना, उसको चाट रहा था उसके हाथों को, तो उसको वो टाइगर को उसको ग्रैंडफादर को ऐसे लग रहा था माने कि मेरा टिमोथी ही है। सो ग्रैंडफादर टुक व्हाट्स हिम टू हिम एंड एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। अब ग्रैंडफादर कह रहा है कि उसको देखकर मुझे अपने एज टू विड्रॉ, जो जिस एज को वो विड्रॉ कर दिया था अपनी हैंड से, उस केज से वो उसी फ्रॉम द, यानी उस केज से अपने हाथों को विड्रॉ कर लेता है, यानी जहां पर वो उसको देखकर उसको सहला रहा था, अब उस जिस केज के ऊपर, जिस पिंजरे के ऊपर उसने अपना हाथ डाल रखा था, वहां से उसने अपना हाथ निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर, और जो टाइगर के पास उसका जो फेस था, ही ममल्ड, यानी कुछ बड़बड़ाते हुए, गुड नाइट टिमोथी ऐसे कहकर वो वहां से चला गया। एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और जो वो कीपर था ना, जो गार्ड था, उसने डरावना सा लुक दिया उसको। वॉकड आउट ऑफ द जू, और जो दादाजी थे वो जू से वहां से चले गए, उस चिड़ियाघर से चले गए। तो ये थी हमारी बड़ी मज़ेदार कहानी। हाँ, इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पीनेस नहीं है, दुखी वाली उसकी एंडिंग है, लेकिन फिर भी हमें ये कहानी ये सिखाती है कि हमें किसी हर जानवर, जो चाहे वो डेंजर हो ना हो, तो हर कोई प्यार का भूखा होता है, तो हमें उनके साथ भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए जैसा हम इंसानों के साथ करते हैं। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए, और मुझे लाइक और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।